मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रगतिवाद की कुछ मुख्य प्रवृत्तियाँ, लेखक, उनकी रचनाएं और उस युग की विचारधारा। इससे पहले हमने छायावाद के बारे में पढ़ा था, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं और पृष्ठभूमि। तो हम देखते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करें तो यह एक राजनैतिक एवं सामाजिक शब्द है। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना अथवा उन्नति करना। इस तरह प्रगतिवाद में जो अर्थ छिपा था वह था समाज, साहित्य आदि की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत। प्रगतिवाद छायावादोत्तर युग के नवीन काव्यधारा का एक भाग है, यानी छायावाद के बाद का जो युग था और नई तरह की काव्यधारा का एक भाग था। प्रगतिवाद का जन्म, प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित उस अधिवेशन से इसका आरंभ होता है जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। इसमें उन्होंने कहा था, साहित्य का उद्देश्य दबे कुचले हुए वर्ग की मुक्ति का होना चाहिए। मुख्य तथ्य हम देख लेते हैं प्रगतिवाद के बारे में। पहला है, एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद का इतिहास 1936 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक का है। इस युग के मुख्य कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। अगला देखते हैं, प्रगतिवाद न तो स्थिर मतवाद है और न ही स्थिर काव्य रूप, बल्कि यह निरंतर विकासशील साहित्य धारा है। प्रगतिवाद का मूलाधार मार्क्सवादी दर्शन है। पुराने रूढ़िगत जीवन मूल्यों का त्याग, आध्यात्मिक व रहस्यात्मक अवधारणाओं के स्थान पर लोक आधारित अवधारणाओं को मानना, हर तरह के शोषण और दमन का विरोध करना, धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा, क्षेत्र पर आधारित भेदभाव का विरोध करना, स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र में विश्वास, परिवर्तन व प्रगति में विश्वास, मेहनतकश लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति, नारी पर किसी भी तरह के अत्याचार का विरोध, साहित्य का लक्ष्य सामाजिकता आदि। अब प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्तियां हम देखते हैं। पहला है, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति इतिहास चेतना, सामाजिक यथार्थ दृष्टि, वर्ग चेतन विचारधारा, प्रतिबद्धता, गहरी जीवन शक्ति, परिवर्तन के लिए सजगता और एक प्रकार की भविष्योन्मुखी दृष्टि मौजूद थी। एक सीधी, सहज, तेज, प्रखर, कभी व्यंग्यपूर्ण, आक्रामक काव्य शैली की प्रवृत्ति थी। इस काल की प्रवृत्ति साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है, यानी साहित्य का कुछ उद्देश्य है। जनता के लिए जनता का चित्रण, दूसरे शब्दों में कहें तो कला के लिए सिद्धांत में यकीन नहीं करता, बल्कि इसका उद्देश्य तो कला जीवन के लिए में था। मतलब यह है कि प्रगतिवाद आनंददायी मूल्यों के बजाय भौतिक उपयोगितावादी मूल्यों में विश्वास करता है। राजनीति में जो स्थान समाजवाद का है, वही स्थान साहित्य में प्रगतिवाद का है। अब हम देखते हैं प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। पहला है सामाजिक यथार्थ का चित्रण, दूसरा है प्रकृति के प्रति लगाव, तीसरा है नारी प्रेम, राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता का विरोध, बोधगम्य भाषा यानी जनता की भाषा में जनता की बातें कहना, व्यंग्यात्मकता यानी व्यंग्य के द्वारा अपनी बात को सामने रख देना, मुक्त छंद का प्रयोग जैसे कजरी, लावनी, ठुमरी जैसे लोकगीत, मुक्तक काव्य रूप का प्रयोग। छायावाद और प्रगतिवाद में अब हम अंतर देख लेते हैं। छायावाद और प्रगतिवाद में कुछ मुख्य अंतर थे जिस आधार पर इन्हें अलग किया गया। छायावाद के बाद का ही युग प्रगतिवाद का युग रहा है, पर वो कौन से कारण थे जिसके कारण छायावाद को
और प्रगतिवाद को अलग माना जाता है। छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांतः सुखाय है, जबकि प्रगतिवाद में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। यानी आत्म केंद्रित अब काव्य नहीं रहा था। अब काव्य की सीमा खुद से उठकर समाज में फैल गई थी। अब अपने सुख के लिए नहीं, समाज के सुख के लिए, समाज की भलाई के लिए लिखा जाने लगा था। दूसरा देखते हैं, छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है। अपने मन के भाव को प्रकट करने की यहाँ पर ज़्यादा होड़ थी, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना ज़्यादा थी। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है, जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ। अब हम कुछ प्रमुख प्रगतिवादी कवियों और उनकी प्रगतिवादी कृतियाँ देखते हैं, क्योंकि कुछ कवि इसमें से ऐसे भी हैं जो छायावाद में भी लिखते रहे हैं, पर कुछ ऐसी कृतियाँ उनकी रही है जिस आधार पर उन्हें प्रगतिवादी काव्य में उनकी इन कृतियों को रखा गया है। तो कुछ काव्य जो उनके हैं, जो उन्हें छायावाद से अलग श्रेणी में खड़ा कर दिए। फिर हम देखते हैं सुमित्रानंदन पंत को, जो कि छायावादी कवि भी थे, पर इनकी ये रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत का समय काल था 1900 से 1970 और इनकी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका समय काल है 1897 से 1962। इनकी रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना। तीसरा देखते हैं नरेंद्र शर्मा, इनका समय काल है 1913 से 1989 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी और फूल, अग्निशस्त्र। अगले हैं रामेश्वर शुक्ल, अंचल। इनका समय काल है 1915 से 1996 और इनकी रचनाएं हैं किरण बेला, लाल चुनर। अगला देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है मानव। रामधारी सिंह दिनकर, इनका समय काल है 1908 से 1974। इनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला देखते हैं उदय शंकर भट्ट, इनका समय काल है 1898 से 1964। रचनाएं हैं अमृत और विष। बालकृष्ण शर्मा नवीन, समय काल 1897 से 1960। रचना कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, 1907 से 1986 इनका समय काल था। रचना बलिपत के गीत, भूमि की अनुभूति, पंखुड़ियाँ। केदारनाथ अग्रवाल, समय काल 1911 से 2000। युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल। रामविलास शर्मा, 1912 से 2000। रचना रूप तरंग। नागार्जुन, 1910 से 1998। रचना युगधारा, भस्मासुर, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियाँ। रांगे राघव, समय काल 1923 से 1962। रचना अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। शिव मंगल सिंह सुमन, समय काल 1915 से 2002। रचना हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन। और अंत में देखते हैं त्रिलोचन, जिनका समय काल है 1917 से 2007 और इनकी रचना मिट्टी की बात और धरती। तो ये रचनाकार थे, इनकी रचनाएं थी। इस आधार पर इन्हें इनकी रचनाओं को प्रगतिवादी रचना का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही हमारा यह प्रगतिवाद से संबंधित वीडियो खत्म होता है और कुछ और वीडियो के साथ हम मिलते हैं आपसे फिर। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।